विशाल जनसभा में उपस्थित हमारे भारत सरकार में मंत्री और आपके लोकप्रिय सांसद हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री गिरिराज सिंह जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और मेरे सांसद हिमाचल प्रदेश के सपूत श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सी.टी. रवि जी, हमारे बिहार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रेम कुमार जी, हमारे प्रत्याशी कुंदन कुमार जी बेगूसराय से, हमारे मटिहानी के जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार जी, रमाशंकर पासवान जी बखरी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, राजकिशोर सिंह जी हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भूमिपाल राम जी जिला अध्यक्ष जदयू, पीयूष कुमार जी हमारे जिला अध्यक्ष हम पार्टी के, जय जय राम सैनी जी जिला अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे आदरणीय सज्जन वृंद, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे आज इस जनसभा में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। जब मैं इस पूज्य भूमि पर आता हूं तो नौलखा मंदिर को नमन करना, काली मंदिर के दुर्गा स्थान को नमन करना और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को याद करना और साथ ही साथ श्री कृष्ण बाबू की भूमि को नमन करना, यह मेरा जिम्मेवारी भी है और मैं दोनों हाथ जोड़ करके इस पवित्र धरती को, कर्म भूमि को, तपोभूमि को नमन करता हूं। मित्रों, मैं यहां बैठा था तो मुझे कह रहे थे लोग कि आपका संबंध बिहार से है। निश्चित रूप से मेरा संबंध बिहार से है, लेकिन मेरा संबंध बेगूसराय से भी है। मैं 1977-78 में यहां एक सावित्री सिनेमा हॉल होता था। मैं परशुराम जी का सिम्हा गांव में उस समय अतिथि बन करके आया था और दशहरा की पूजा मैंने बेगूसराय में 77-78 की देखी है और सावित्री सिनेमा हॉल में रात को पिक्चर देखी थी। मैं बैठा बैठा याद कर रहा था, मैंने रजनीश जी को बोला, मैंने कहा बेगूसराय से मेरा बड़ा पुराना संबंध है और उस समय यहां के जिला के डीएम होते थे सिन्हा साहब, आर.के. सिन्हा साहब। उनके यहां भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला था क्योंकि उनका पुत्र मेरा मित्र था और हम दोनों यहां उस समय आए थे। ऐसी अच्छी यादें मेरी बेगूसराय की हैं। तो जब मैं यहां आया तो मुझे अपना बचपन का, कॉलेज का दिनों की याद आ गई। क्या गर्मजोशी, क्या आतिथ्य, क्या सम्मान। और आज भी जब मैं आया हूं तो आप लोगों ने जिस तरीके से तालियां बजा करके मेरा स्वागत किया है, मैं बहुत ही भाव विभोर हूं कि आपने हमें याद किया और मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। मित्रों, जहां तक चुनाव का सवाल है, जहां तक चुनाव का सवाल है, हम जानते हैं अभी से पहले मेरे जितने वक्ता थे भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो मैं कह रहा था कि चुनाव की सभा में बिहार में मैंने एक बहुत बड़ा अंतर देखा। आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले जब चुनाव होता था तो पूछते थे, ए हो के जात बा,
इसकी जाति क्या है, अगड़ा बा कि पिछड़ा बा, गंगा के ऊ पार की ई पार, गांव के ऊ पार की ई पार, यही मुद्दे चुनाव के होते थे कि नहीं होते थे? हां या ना? यही मुद्दे होते थे ना? जब से नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री बनकर के आए, भारत की राजनीति का चाल चरित्र और संस्कृति बदल गई। अब जो भी नेता आता है अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है कि उसने जनता के लिए क्या काम किया। यह अंतर आ गया है और ये अंतर नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए। आजकल तेजस्वी यादव भी ये कहने लगे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। मित्रों, चुनाव में आप किस पर विश्वास करोगे? चुनाव में आप उस पर विश्वास करोगे जिसने पीछे कुछ अच्छा किया होगा, तभी वो आगे अच्छा करेगा। अगर पीछे तेल पिलावन और डंडा भाजन रैली की हो तो आगे भी डंडा ही भाजेगा और कुछ नहीं करेगा। यह ध्यान में रखने की जरूरत है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? इनके पिताजी ने रैली निकाली थी कि नहीं निकाली थी? तेल पिलावन लाठी भांजन, यह रैली हुई थी। आप समझिए कि कैसे चलता होगा प्रदेश। इसलिए जब हम अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2015 में मोदी जी ने कहा था ना कि 1,25,000 करोड़ रुपए देंगे। कहा था ना? कहा था कि नहीं कहा था? पत्रकार बंधु नोट कर लो, मैं बताना चाहता हूं। 3,994 करोड़ रुपए दिया किसानों के लिए, 1,000 करोड़ रुपए दिया शिक्षा के लिए, 1,550 करोड़ रुपए दिया स्किल डेवलपमेंट के लिए, 600 करोड़ रुपए दिया स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए दिया 13,850 करोड़ रुपए, हाईवे के लिए दिया 54 करोड़ 700 रुपए, उसी तरीके से रेलवेज के लिए दिया 8,870 करोड़ रुपए, एयरपोर्ट के लिए दिया है 2,700 करोड़ रुपए और पेट्रोलियम गैस के लिए दिया 21,000 करोड़ रुपए। इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और टूरिज्म के लिए दिया 600 करोड़ रुपए। 1,25,000 करोड़ के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए और दिया है नरेंद्र मोदी ने। यह हमारा रिपोर्ट कार्ड है, इसको ध्यान में रखना। मित्रों, मैं इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जब जनता के बीच में आते हैं तो छाती ठोक के बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, बेगूसराय के लिए क्या किया है। ये हम छाती ठोक करके बता सकते हैं। ये हमारी ताकत है। आप बताइए, ये जो कोरोना आया तो कोरोना में बड़े बड़े देश डगमगा गए कि नहीं डगमगा गए? अमेरिका डगमगा गया ना। आज चुनाव में ट्रंप को प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा है, बेदिन उसको घेर रहा है। किस बात पर घेर रहा है? कि कोरोना संभाल नहीं सका। यूरोप के देश जिनकी स्वास्थ्य की सुविधा हमसे अच्छी थी, वो अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और मोदी जी ने 130 करोड़ का देश समय पर लॉकडाउन लगा करके 130 करोड़ की जनता को बचा लिया कोरोना से। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह होता है नेतृत्व का फर्क। जिस दिन लॉकडाउन लगा था, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हूं भारत सरकार का, एक टेस्टिंग लेबोरेटरी होती थी NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना में एक टेस्टिंग लेबोरेटरी थी। इसी 3 महीने के अंदर मोदी जी ने 1,650 टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई। 1,650 टेस्टिंग लेबोरेटरी। उस दिन हमारी टेस्ट करने की कैपेसिटी जो थी, ताकत जो थी, 1500 थी प्रतिदिन, 1500। आज हमारे को कोरोना की टेस्टिंग कैपेसिटी प्रतिदिन 15 लाख है। 15 लाख। कोई भी आदमी बीमार पड़ा नहीं कि उसका टेस्ट होगा और 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी और कोरोना संक्रमित है कि नहीं है और उसका इलाज शुरू हो जाएगा अगर वो संक्रमित है। यह मोदी जी ने तरीका खड़ा किया। जिस दिन लॉकडाउन लगा था
उस दिन हम लोग ये जो पीपीई किट होता है ना, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, ये भारत बाहर से आयात करता था, हम उसको लेते थे, हमारे पास नहीं था। लेकिन आज मोदी जी ने जिन लोगों को उद्यमियों को उन्होंने प्रेरित किया, और आज भारत 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बना रहा है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों को भी पीपीई किट भेज रहे हैं। 150 देशों को मोदी जी ने पैरासीटामोल और HCQ की दवा 150 देशों तक पहुंचाई है। यह हमारी ताकत है। इसलिए मित्रों, उस दिन हमारे पास 50,000 भी बेड नहीं थे। आज हमारे पास कोविड के लड़ने के लिए 4.5 लाख बेड हैं, 1,650 अस्पताल हैं और 3 लाख वेंटिलेटर है। यह भारत की ताकत है, इसको हमको समझना चाहिए। इस तरीके से मोदी जी ने कोविड की लड़ाई लड़ी है, और उसी तरीके से यहां भी बहुत शिद्दत के साथ हमारे नीतीश कुमार जी ने भी इसमें सहयोग करके लोगों को बचाने का काम किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,75,000 करोड़ रुपए का। आप बताइए, मार्च महीना से लेकर छठ तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल 80 करोड़ की जनता को मोदी जी ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? छठ तक, दिवाली तक 8 करोड़ 56 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए देकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया है कि नहीं दिया है? 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए 3 महीने लॉकडाउन के लिए उनका चूल्हा जल सके, इसकी व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? मित्रों, देश कितना बदल गया है मोदी जी के नेतृत्व में, यह हमको समझना चाहिए। और यह हमारा रिपोर्ट कार्ड है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत। मैं गिरिराज जी से निवेदन करूंगा, मैं प्रेम कुमार जी से निवेदन करूंगा, आपके विधायक बनेंगे, कुंदन जी आपके बनेंगे, अन्य लोग विधायक, सबसे निवेदन करूंगा, चुनाव जीतने के बाद फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए मोदी जी देंगे किसानों के विकास के लिए। पैसा मोदी जी का होगा, विचार आपका होगा, लगाया जाएगा, इसको हम तय करेंगे। कोल्ड स्टोरेज बनाओ, स्टोरेज बनाओ, सड़क बनाओ, वैल्यू एडिशन करो, फैक्ट्री लगाओ, जो करना चाहते हो किसान अपनी भलाई के लिए करेगा। ये विकास की दृष्टि से जुड़ने का प्रयास हम लोगों ने किया है। गिरिराज जी ने एनिमल हस्बेंड्री में अच्छा काम किया है कि नहीं किया है? पशुपालन में अच्छा काम किया है कि नहीं किया? वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी बिहार में लेकर के आए हैं, सीमन स्टॉकिंग का, वर्ल्ड क्लास। ये बदलता बिहार, ये बदलता भारत, ये बदलती तस्वीर हमारे सामने है। इसलिए मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर मैं विकास की कहानी की चर्चा करूं, आत्मनिर्भर भारत की बात मैं कर रहा हूं। मित्रों, ये मैंने पहना है, ये आपने मुझे इज्जत से पहनाया है। इसकी डिजाइन को देखो आप, ये हमारे कारीगरों ने, हमारे लोगों ने, हमारे आर्टिस्ट ने किया है। मोदी जी आत्मनिर्भर भारत में वोकल फॉर लोकल करके इसकी वर्ल्ड ब्रांडिंग कराएंगे, और यहां बैठे आप रोजगार लेंगे नहीं, रोजगार देने वाले बनेंगे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। 20 लाख करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत के लिए लगने वाला है, आपका अपने विकास की दृष्टि से। आप बताइए, मैं दूर नहीं जाना चाहता हूं, मैं ज्यादा समय भी आपका नहीं लेना चाहता हूं। आप बताइए, 6 लेन ओवरब्रिज गंगा पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हां या ना? आप बताइए, नेशनल हाईवे 31 4 लेन का बन रहा है कि नहीं? 0 माइल से लेकर के वो पूर्णिया से आगे तक के लिए बन रहा है कि नहीं? आप बताइए, फर्टिलाइजर का काम चल रहा है कि नहीं? फर्टिलाइजर की फैक्ट्री का आप बताइए, 15,000 करोड़ रुपए लगाकर बरौनी की रिफाइनरी को फिर से रिवाइटलाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? एक समय में बंद होने पर आ गई थी फर्टिलाइजर की फैक्ट्री, आज बरौनी की फैक्ट्री, आज नेशनल हाईवे, आज गंगा। अच्छा बताइए, रेलवे वाला ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रेलवे का ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा? हर दृष्टि से। मैं अभी आ रहा था हेलीकॉप्टर से, या अच्छा मुंगेर में
ओवर गंगा पर ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैं अभी आ रहा था पटना से हेलीकॉप्टर पर, तो गंगा पर मैंने देखा, मैंने गिने 29 पौवे निकल करके गंगा से तैयार है। ब्रिज पड़ने की देरी है, वह भी बन करके तैयार होगा। 29 मैंने गिने, एक तरफ से शुरू किया गिनना, मिट्टी जमीन से शुरू हुआ, सारा गंगा आया, गंगा के बाद फिर दियरा आया, दियरा के बाद फिर आगे उसका छोर आया। मैंने इधर से लेके उधर तक गिने, 29 पौवे बन करके तैयार है। अब उस पर ब्रिज बनने की देर है, इसलिए ये काम चल रहा है। मित्रों, बेगूसराय, हम पहले पटना से बेगूसराय आते थे तो आने के बाद तो एक दिन आराम करना पड़ता था, 7 घंटे लगते थे, धड़ाधड़ गिरते पड़ते गिरते पड़ते। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप बोलते अच्छा चले चले, कहां चले? घर चले। ऐसा लगता है जैसे वहां से स्टार्ट किया इंजन और यहां पहुंचे। यह विकास की नई कहानी है। यह बिहार उभरता बिहार है, जिसको हमको समझने की जरूरत है, और यह मोदी जी और नीतीश कुमार के समय हुआ है, इसको समझना चाहिए। आप बताइए, बेगूसराय में आज से 15 साल पहले सिवाय स्ट्राइक के और कुछ होता था? लाल झंडा यही था ना, और इसी को राज समझते थे ना, इसको और कुछ था यहां पर? आज मोदी जी के राज में यहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज। और मैं आपको अश्योर करता हूं, मैंने 500 करोड़ रुपए दिए थे जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था। वर्ल्ड क्लास यहां मेडिकल कॉलेज बनेगा, स्टेट ऑफ आर्ट बनेगा, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी सोच सकते थे कि बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज ही, यहां इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है? कभी सोच सकते थे? यहां तक खुलल कॉलेज भी बंद हो गए। ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हम? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हम लोग अपने टाइम पर जब पढ़ने जाते थे तो जाते पहले थे, स्ट्राइक पहले हो जाती थी। आज छुट्टी, आज छुट्टी, हर दिन छुट्टी। और आज क्या है? आज हमारे लोग, यहां के लोग, आप भारत सरकार में जितने सेक्रेटरी हैं, गिरिराज बाबू ना बड़े भाग्यशाली हैं। ये जाकर के वहां फोन करते हैं, या कौन है भाई आजकल डिफेंस का सेक्रेटरी? कोई बिहार का। कौन है आजकल हेल्थ का सेक्रेटरी? कोई बिहार का। कौन है आजकल एविएशन सेक्रेटरी? कोई बिहार का। कौन है सीआरपीएफ का हेड? बिहार का। कौन है आईबी का चीफ? बिहार का। अरे बिहार ने क्या क्या नहीं किया है। और मित्रों, अगर बिहार दिल्ली पर अपनी धाक कर सकता है तो हमको यह याद रखना चाहिए कि बिहार में बिहार को आगे बढ़ाने का काम करने का काम और जिम्मा हमको लेना पड़ेगा। आप बताइए, ये लालटेनुआ जलाना है कि एलईडी बल्ब जलाना है? बताइए, लालटेन जलाना है कि एलईडी बल्ब जलाना है? बताइए, लूट राज रखना है या कानून राज रखना है? आप बताइए, बाहुबल चाहिए या विकास बल चाहिए? आप बताइए, लूट राज चाहिए या डीबीटी से सीधे सीधे पैसा घर में खाता में पहुंचे कि चाहिए? बताइए, क्या होना चाहिए? खाता में जाना चाहिए कि नहीं, सीधा का सीधा? तो अगर ये सब करना है तो तीर निशान ध्यान रखा, कमल के फूल ध्यान रखा, वीआईपी पार्टी ध्यान रखा, हम पार्टी ध्यान रखा। आप बाकी केकरो ध्यान न रखिए। बुझे आप बुझे कि नहीं बुझे? और कुछ लोग गलतफहमी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी की तारीफ करो और नीतीश जी को कुछ बोलो। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूं, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी और वीआईपी, यही एनडीए है। इसी को आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमको काम करना है। इसलिए मित्रों, ये चुनाव है, लोग आएंगे यहां, तरह तरह की बातें बोलेंगे। अभी मैं सुन रहा था तेजस्वी का, वो लैंड लॉक है ना जी? लैंड लॉक नहीं है, आपका माइंड लॉक है। आपका माइंड लॉक है, ये लैंड लॉक का किस्सा नहीं है, आपका माइंड लॉक है। और मैं बड़े खुले मन से कहना चाहता हूं कि आपने अपने पिता और माता, जिन्होंने 7.5 साल दोनों ने चीफ मिनिस्टर रहे, पोस्टर से चेहरा काहे हटा दिया? और चेहरा हटाया तो बिहार की जनता से माफी क्यों नहीं मांगते हो? राजनीति में अगर बुलंदी रखनी हो तो वही बुलंदी से आगे बढ़ सकता है जो अपने किए पर पछताए और तब लोगों की सेवा के लिए उतरे। गुमराह, हाँ लाज लगता है, लगवे करेगा। ऐसा काम किए हैं, लाठी तेल पिलावन और डंडा भाजन। तो अब टाइम आ गई बा जब उंगली से काम चल जाए।
लाठी की न जरूरत, उंगली दबा के कमल के निशान पर दबाया जाए, तो उसका हमको इंतजाम करना है और काम हो जाएगा, चिंता ना करिए। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं मित्रों, इस चुनाव में हम सारी बातों को समझे। गिरिराज जी हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, रजनीश जी हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, सबके साथ हमने लंबे समय तक काम किया है। कुंदन बाबू से लेकर के बाकी सब लोगों को आप जिताएंगे, जनता दल यूनाइटेड को जिताएंगे, हम पार्टी को जिताएंगे, सबको सफलता आप देंगे, ये मेरा विश्वास है। और याद रखिए, बेगूसराय अपने आप में राजनीतिक चेतना की धरती है, यह भी हमको समझना चाहिए। बेगूसराय हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती है, जिन्होंने दुनिया में अपना स्थान बनाया। सीधी बाबू की कर्म भूमि है इतना। और बिहार की अगर मैं बात करूं तो जयप्रकाश नारायण, आजाद भारत में वैकल्पिक सरकार देने का काम जयप्रकाश नारायण ने किया। ऐसी धरती जिसने देश को दिशा दी है, वह बिहार को दिशा देने में सक्षम है। आप सब लोग काम में जुटे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट को जिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।